आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वाई शुड मेंटेन योर कॉन्फिडेंस ऑन योर पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, फिर चाहे वो वीवैप हो या फिर वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से लेके हाई वेक स्ट्रेटजी से लेके लो वेक स्ट्रेटजी तक, आपको जो करना है, क्या करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है आपकी स्ट्रेटजी में। देखिए कैसे आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, क्या रीजन है कॉन्फिडेंस बना के रखने का, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज मैं कोई भी आपको स्पेसिफिकली चार्ट पैटर्न या फिर कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूं, बट रेदर जिन स्ट्रेटजीज के ऊपर हमने बातचीत कर रखी है उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑन हाउ टू मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑन योर स्ट्रेटजी, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए ट्रेडिंग में ना साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है ट्रेडिंग में, देन बिलीव मी आप कितने भी अच्छे सेटअप के साथ पैसे नहीं बना सकते। बिकॉज जब भी आप ट्रेडिंग में जाएंगे तो सबसे ज्यादा टफ है वहां पर कंसिस्टेंटली अपने आप को समझाना कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आपके पास कोई बताने के लिए नहीं होता है। बीइंग अ रिटेल ट्रेडर, आपको सब लोग मना ही कर रहे होते हैं कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इट इज वेरी रिस्की, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट ऑलरेडी आपका दिमाग अनस्टेबल हो जाता है व्हेन यू सी लॉसेस या फिर बिग प्रॉफिट्स। तो किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, क्या एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं टू मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, क्या है साइकोलॉजी to maintain a good mental health as well as to develop a good mental capital to trade in the markets। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी जो साइकोलॉजी उसे बेटर कर सकते हैं। नंबर वन जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो ये है कि कभी भी आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वहां पर आपको दो चीजों के बारे में इमीडिएटली सोचना है। नंबर वन कि आपका प्रॉफिट हुआ कैसे, नंबर सेकेंड आपने जो प्रॉफिट किया है उसका कारण क्या है, नंबर थर्ड आप उस प्रॉफिट से समझते क्या है। देखिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको प्रोसेस से ध्यान नहीं हटाना है। जनरली क्या होता है, ट्रेडर्स का जो प्रॉफिट होता है तो वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि उनका जो प्रॉफिट हुआ वो किस वजह से हुआ है। अगर ट्रेडर्स ने कोई गलत ट्रेड ले लिया एंड देन मार्केट हैव गिवन देम प्रॉफिट्स, तो वो लोग वहां पे खुश हो जाते हैं एंड दे बिलीव कि उन्होंने एक नया सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेड करने के लिए जिससे पैसे बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी सेटअप होता है उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेसफुल होने की, फिर चाहे वो अच्छा सेटअप या फिर खराब सेटअप हो। अगर खराब सेटअप भी है तो भी उसकी 90% फेलियर रेट होगी और 10% विनिंग रेट होगी। तो हो सकता है कि आपने 10% विनिंग रेट वाले डे में या फिर ट्रेड में एग्जीक्यूशन किया है, गलत ट्रेड किया है, तो डेफिनेटली आपने वहां पर अच्छे पैसे बना लिए हैं। बट जो चीज आप यहाँ पे इग्नोर करेंगे वो ये कि 90% ऑफ द टाइम जो आपने सेटअप अभी आइडेंटिफाई किया है वो आपको लॉस ही देने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वाई के बारे में कि एग्जैक्टली क्यों आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। क्या आप एक वेल डिसिप्लिन वे में तैयारी करने के बाद ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर आप रैंडमली विदाउट एनी प्रॉपर शेड्यूल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए अगर आपको ट्रेडिंग को एक करियर बनाना है, इफ यू वांट टू टेक ट्रेडिंग सीरियसली, नेवरदलेस अगर आप किसी भी चीज में टाइम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने राइडिंग सीखा, आपने बाइक राइडिंग सीखी, आपने कार ड्राइविंग सीखी, तो वहां पर जब आपने टाइम दिया तो आउटपुट में आपके पास एक स्किल सेट आया जिसे आप हमेशा के लिए अपने पूरे लाइफ टाइम में यूज करते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट एज वेल एज फॉर ओवरऑल कलेक्टिव गुड। बट अगर आप लोग ट्रेडिंग में क्यों नहीं है आपका क्लियर है कि एग्जैक्टली आप क्यों करना चाहते हैं ट्रेडिंग, क्या ये आपकी लत है, इज दिस जस्ट अ हैबिट ऑफ योर्स, कि आपकी कोई हैबिट है जिसे आप बस कंप्लीट करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आपको कोई विजन है, क्या आपको कोई विजन है, कभी आपने सोचा इस तरीके से कि आप ट्रेडिंग को 5 से 10 साल करना चाहते हैं या 15 से 20 साल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग में 5 से 15 साल अगर आप इमीडिएटली सोचते हैं, जैसे मैंने आज आपको वीडियो बना के दिया, आपने वीडियो देखा और इसके बाद आपने 10 मिनट ये सोचा कि एग्जैक्टली 5 से 15 साल में आपको किस तरीके से खुद को ऑब्जर्व करते हैं एज अ ट्रेडर, एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, तब वहां पे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली कौन सा सेटअप आपके लिए बेटर है और कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेटर है। क्या आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेटर है बिकॉज इट सूट्स योर प्रोफाइल, ओवरऑल योर जॉब प्रोफाइल एज वेल एज योर वर्क लाइफ बैलेंस, क्या वो सूट करता है आपको, या फिर आप इसे फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडर की तरह लेना चाहते हैं, क्या आप इसे पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह लेना चाहते हैं एज वेल एज एक्टिव ट्रेडिंग की तरह लेना चाहते हैं। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन है ये आपको ही ढूंढने हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये कोई और आपको नहीं बता सकता, ये आपको खुद से ही ढूंढने, ये आपको इंट्रोस्पेक्शन करके, आत्मदर्शन करके आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ाना है, मोल्ड करना है इन योर ओन कैपेसिटी। अब हम लोग बात कर ले कि एग्जैक्टली होता क्या है, ट्रेडिंग होती क्या है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको डेली पूछना है कि ट्रेडिंग है क्या। भाई कोई आप ट्रेडिंग करने जाते हैं, प्लेटफॉर्म खोलते हैं, बाई सेल करते रहते हैं, एग्जैक्टली है क्या वो। देखिए ट्रेडिंग कुछ नहीं है, बाई और सेल जब आप लोग कर रहे हैं तो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड्स, और वो जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ओवरऑल जो फिनोमिना हो रहा है उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग करने के पीछे अगर आपका एक मोटिव है तब तो ये बिजनेस है, और अगर आपका मोटिव नहीं है तो बिलीव मी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक
गैम्बल करने की हैबिट है। क्या है? गैम्बल करने की, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में जुआ। देखिए सुनने में बहुत ही बेकार लगता है कि आप लोग गैम्बल कर रहे हैं, बट यही रियलिटी है। अगर आप लोग बिजनेस की तरह नहीं ले रहे हैं ट्रेडिंग को, मेरे इतने सेटअप सिखाने के बाद में भी, इतनी डिटेलिंग देने के बाद में भी, अगर आप लोग वीडियोस को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कोई एक श्योर स्ट्रेटजी मिल जाए, गारंटी स्ट्रेटजी मिल जाए, तो बिलीव मी आप लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे एज अ ट्रेडर। आपको चीजें समझते हुए, सीखते हुए चलना है कि किस तरीके से ओवरऑल ट्रेडिंग को लिया जाता है। सिंपल प्राइस एक्शन की टेक्निक से पैसे बनाए जा सकते हैं। देखिए अगर आपसे कोई बोल रहा है कि बहुत ही एडवांस स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है, सब बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग जाएंगे तो वहां पर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, नॉन ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जिसे हम लोग बोल लेते हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, उससे लेके नंबर 3 हाई विक स्ट्रेटजीज, जब वोलेटिलिटी हाई है तब किस तरीके से परफॉर्म करना होता है, सारी आपको चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा स्टॉक्स में आपको कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा और भी बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, बट इन सारी चीजों से आपको क्या समझ में आता है ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंट होना है, आपको कोई भी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंट होना है, तो सबसे पहले तो आप उसके नोट्स बनाइए। आपको थोड़ा लिखना ही पड़ेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को, तब तक आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर सकती है। नंबर 2, आप उसे पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज वहां इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। मैं ऐसा कहता हूं बिल्कुल गलत है ये। आपको पेपर ट्रेडिंग करनी ही करनी है बिकॉज पैसे डालने से पहले थोड़ा सा आपको पेपर ट्रेड करके मार्केट का आइडिया लेना ही पड़ेगा। 1 से 2 महीने, 3 महीने आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा विदाउट पुटिंग अ सिंगल पेनी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो 3rd इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये है छोटे पैसे थे जिसे हम बोलते हैं टोकन अमाउंट। टोकन अमाउंट से आपको ट्रेड स्टार्ट करना है। अब ये टोकन अमाउंट क्या हो सकता है? अगर आपका ओवरऑल कैपिटल अज्यूम मैं करता हूं 5 लाख है, तो आप स्टार्ट करिए टोकन अमाउंट से। मतलब अगर आप सेल करने के, देखिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो एक लॉट आजकल 25,000 में विद प्रॉपर मार्जिन बेनिफिट ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, 25,000 में आप एक लॉट सेल कर सकते हैं अगर आप डायरेक्शनल जाना चाहते हैं। ओवरऑल स्ट्रेटजी अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन कॉन्डोर हो गया, या फिर बटरफ्लाई हो गया, बीएफ बटरफ्लाई, बुलिश बटरफ्लाई हो गया, इसके अलावा और अदर जो स्ट्रेटजीज हैं जैसे डेल्टा न्यूट्रल हो गया, सारी अगर आप चीजें देखें तो डेल्टा न्यूट्रल तो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन यूज करता है, बट अगर आप ये सारी स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हैं जो कि कम मार्जिन लेती हैं, तो वहां पर आपकी 25,000 में एक रिक्वायरमेंट पूरी होती हुई दिखती है। अगर आपको ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप 3,000 के आसपास, 5,000 के आसपास कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ये एट द मनी की मैं बात करूं, एक्सपायरी डे की बात नहीं करूं, वहां तो ऑप्शन बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इंपॉर्टेंट समझे कि पैसा बैरियर नहीं रहा है मार्केट में। देखिए एनएससी और बीएससी ने क्या किया, लॉट साइज छोटे कर दिए। उससे फायदा क्या होता है कि मेरे और आपकी जैसे जो रिटेलर्स हैं वो मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं। एक सिंगल लॉट से जाने के लिए बहुत बड़ी बंदिश नहीं है। प्रॉपर हेड्स के साथ आप लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 5 लाख कैपिटल है तो एक लॉट से ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ इतने ही मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात की जाए, अगर आपको इक्विटी में ट्रेड करना है तो वहां तो आप सिर्फ 1,000-2,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे 5x लेवरेज देखने के लिए मिल जाता है। अब आप लोग जब एक लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करें, तब आपको अपनी जर्नल मेंटेन करके रखनी है। एटलीस्ट 3 से 6 महीने आपको अपनी स्ट्रेटजी को फॉरवर्ड टेस्ट करना है। जब आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज यू विल मॉनिटर कि किस तरीके से आपके इमोशंस बिहेव कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में स्ट्रेटजी तो है ही नहीं। तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में स्ट्रेटजी उतनी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं जितनी आपको लगती थी। अगर मार्केट में आपको ट्रेड कंसिस्टेंटली करना है तो स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ 30% है ओवरऑल सक्सेस का। जो बाकी सारी चीजें आती है वो आती है साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी 70% रोल प्ले करने वाली है कि अगर आपके पास अच्छी साइकोलॉजी नहीं है, बिलीव मी, यू विल नेवर सस्टेन, यू विल नेवर बी एबल टू जनरेट गुड रिटर्न्स एज वेल एज बी प्रॉफिटेबल इन द ट्रेडिंग करियर। तो आपको यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए। देखिए लोग बोलते हैं कि अगर साइकोलॉजी अच्छी करनी है तो कैसे किया जाए, क्या बिना सेटअप की साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी? डेफिनेटली नॉट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो ये कोई अनडिफाइंड स्ट्रेटजीज या फिर कोई सीक्रेट स्ट्रेटजीज नहीं है, ये वही सारी स्ट्रेटजीज है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब अगर आपके पास एक अच्छी बैक टेस्ट स्ट्रेटजी है, अब उस स्ट्रेटजी को आपने कर रखा है फॉरवर्ड टेस्ट। मतलब जो मैंने आपको बताया था एक टोकन अमाउंट के साथ में आपने उसे रियल मार्केट में डिप्लॉय भी कर रखा है। नाउ यू कैन गो विद कॉन्फिडेंस कि जब आपका लॉस हो रहा होगा आपकी स्ट्रेटजी में, तब आप शेक ऑफ नहीं करेंगे, तब आपको ना तो फियर ऑफ मिसिंग आउट होने वाला है,
ना ही आपको कोई किसी तरीके का फियर या फिर ग्रीड होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि क्या सच में इन्हें जीरो करना पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट। ये जितने भी इमोशंस हैं, चाहे आप अपने एल्गोज के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, देखिए अगर आप एल्गोज को डिप्लॉय करेंगे तो भी जो प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग देख रहे हैं वो तो आप एक ह्यूमन की टेंडेंसी के साथ ही देखेंगे ही ना। तो मार्केट में फियर, ग्रीड, फोमो ये सब रहता है। इंपॉर्टेंट ये कि कौन उसे कंट्रोल कर लेता है। अगर आपको फोमो हो रहा है, आप उस टाइम पर अपने माइंड को रेशनलाइज कर पाते हैं, समझा पाते हैं कि मेरे को अपनी स्ट्रेटजी पे टिक रहना है, बिकॉज आई नो दैट मैथमेटिकल नंबर्स आर इन माय फेवर। जो ओवरऑल गणित है वो मेरे फेवर में है। तो अगर 100 ट्रेड में बात की जाए तो मैं ही जीतूंगा। जो इमोशनल ट्रेडिंग है जो मैं कर रहा हूं वो नहीं जीतने वाली किसी भी कीमत पे। तो आप लोग अपने सेटअप पे टिकने वाले हैं, रेदर देन एक सेट पे दूसरे सेटअप, दूसरे सेटअप पे तीसरे सेटअप करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा कि ये जितनी भी बातें मैं आपसे करता हूँ जो सॉफ्ट स्किल्स है ट्रेडिंग के, इसमें कोई भी सेटअप की बात नहीं हो रही है। जो साइकोलॉजिकल पॉइंट में हम लोग बात करें ट्रेडिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो बिलीव मी कोई भी सेटअप आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करने का। डू अपना डीमेट अकाउंट, वहां पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, बाद में आप थोड़े पैसे के साथ में, जैसे कि मैंने बताया, टोकन अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यू हैव टू आल्सो डिफाइन योर गोल्स which you want to achieve from the trading। ये आपको डे वन से ही करना है। अगर आप डे वन से कोशिश करेंगे तब आपको थोड़े टाइम में क्लैरिटी मिलेगी कि आपको ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में किस तरीके से प्रोसीड करना है, अपने नॉर्मल करियर के साथ इसे चलाना है या फिर इसे यही फुल टाइम करियर बनाना है। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। इफ यू लाइक योर कंटेंट देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एज द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।